जी नाम बोलिए, कहाँ से आए? मेरा नाम विनोद सोमावत है, मैं बिलासपुर से ही हूँ। हाँ, जैसे आपने कहा कि मेरी सारी बुराई जानते हुए भी मेरी वाइफ मुझे प्यार कर रही है, लेकिन मेरा उसके प्रति कोई प्रेम नहीं चाह रहा है, तो उसका क्या कारण है? सही है, ऐसे ही होता है। बार बार मुझे उससे झूठ बोलना पड़ रहा है, हर बार वो पूछती है फिर भी मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसका निराकरण। बैठे। 4 बातें कहते हैं उसको, बड़ी बढ़िया बातें मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मेरे को लगता है उसको गोदना की जैसे गोदवा लेना चाहिए सबको अपने हाथ में, गोदना की जैसे गोदवा ले। यहाँ पे 4 बातें उसको कहते हैं इसके लिए स्वामी कहते हैं। पहली बातें उसको कहते हैं मित्रता। पूरे जगत के प्रति मैत्री का भाव रखिए, मित्रता फैलाइए पूरे जगत के प्रति। यहाँ आपका अगर एक भी शत्रु हुआ ना इस जगत में, तो आप ध्यान में कभी नहीं जा सकते। आप बैठेंगे जरूर। मुगला भगत को देखते हैं ऐसे बैठे रहते एकदम, चिड़िया को देख मैंने जैसे मछली ऊपर है पक पकड़ता है ना, पर मुगला भगत के नाम पड़ गया। तो इस जगत में मित्रता फैलाइए। अगर मित्रता नहीं फैलाएंगे आप तो मुगला भगत होकर रह जाएंगे। ध्यान में आएंगे तो जरूर, पर वो दुश्मन आपको चलता रहेगा। विचार करता है उसे दुश्मन का, उसको बताऊंगा, सबक सिखाऊंगा कोई दिन। उस दिन वो मेरे को धोखा देगा, एक दिन बताऊंगा उसको। दूसरी बात, करुणा। इस संसार के प्रति करुणा से करें। इस संसार को जो आप दे सकते हैं दीजिए। और वो करुणा का जन्म होता है ध्यान से। जब पूछा गया बुद्ध से कि ध्यान का मूल क्या है, तो ध्यान का मूल है, उन्होंने कहा प्रेम। फिर बुद्ध से पूछा गया प्रेम का मूल क्या है, तो उन्होंने कहा करुणा। जब आप ध्यान करेंगे तो आपके अंदर वास्तविक प्रेम पैदा होगा। ये वाला प्रेम पैदा नहीं होगा कि झूठ बोलना पड़ता है। वास्तविक प्रेम पैदा होगा कि हम प्रेम करते हैं, वो करे या मत करे। ये वास्तविक प्रेम है। प्रेम का अर्थ क्या होता है? काम का अर्थ होता है किसी से कुछ लेना, अब प्रेम का अर्थ होता है किसी को देना। ये दोनों में बहुत फर्क है, काम और प्रेम, है ना। काम का अर्थ होता है उसे लेना है, उसका शरीर ही चाहे क्यों ना हो, उसको लेना है कुछ। अब प्रेम का अर्थ होता है उसको देना है कुछ। तो ध्यान करेंगे तो प्रेम पैदा होगा। तो जिससे आप प्रेम करते हैं उसके प्रति करुणा पैदा होगी नहीं? तो करुणा पैदा होगी तो फिर आप उसको दुख नहीं देंगे, आप उसको समझेंगे। देखिए, जो व्यक्ति हमारे पास है ना, उसकी कदर करना बहुत बड़ी बात है। अगर आप उसको कदर नहीं करते हैं तो जब वो खो जाता है तो फिर बहुत रोते हैं। तो समय रहते कदर कर लीजिए। जो व्यक्ति आपके पास है, जो व्यक्ति आपको सब अवगुण के बावजूद स्वीकार रहा है, उसको थोड़ा तो समथिंग रिस्पेक्ट, उसको थोड़ा तो रिस्पेक्ट दीजिए, थोड़ा तो इज्जत करिए उसकी। ये मैं कह रहा हूँ। अब तीसरी चीज कह रहा हूँ आपको, भगवान जो कहते हैं प्रमुदिता, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। और चौथी बात है कृतज्ञता। उस औरत के प्रति कृतज्ञ रहिए कि ऐसी पत्नी मिली है कि वो जो आपके साथ में रह रही है वो आपका इस जन्म का पुण्य है और उसके पीछे जन्म का पाप है। आई बात समझ? तो सरदार 3 बार हंसता है। जब चुटकुला सुनाओ तो हंसता है, और जब रात को चुटकुला समझ में आया तो हंसता है। अरे बात सवेरे भी हंसता है, अरे यार उस समय क्यों नहीं हंसा? तो समझिए उसको और उसकी रिस्पेक्ट करना चालू करें, समझिए। और उसके आएगा ध्यान से। देखो, करुणा ध्यान से ही पैदा होगा, प्रेम ध्यान से पैदा होगा। इस जीवन में जो भी अच्छी चीज है, गुलाब को अगर खिलाना होगा तो मट्टी में उगाना होगा, उसकी रोपाई करनी होगी, उसको कोड़ाई करनी पड़ेगी, उसको धूप देना पड़ेगा, उसको पानी देना पड़ेगा, उसको खाद देना पड़ेगा, तब कहीं जाके वर्षों में गुलाब खिलता है। तो वैसे ही सारे बीमारियों का मूल, अगर आप किसी के प्रति करुणा तो भरना चाहते हैं, ये प्रश्न अच्छा है। मेरे को तो प्रश्न सुन के अच्छा लगा। मतलब इतना तो आपके अंदर करुणा आई, इतना तो समझ आ गई कि मेरी पत्नी अच्छी है भाई, मैं बुरा हूं। शुरुआत तो कर लिया है आपने, अब इसको ध्यान के द्वारा बढ़ाते जाइए, उसकी रिस्पेक्ट करिए। जो व्यक्ति इतनी स्वतंत्रता दे रही है, जो स्त्री आपको, उसकी रिस्पेक्ट। जो स्त्रियां तो किसी से हाँ उसको स्वीकार कर रही है ना, आपके सारे अवगुणों के साथ आपको स्वीकार कर रही है, तो प्रेम तो कर ही रही है ना आपसे। आप फिर कोई कल ना लाके करके आ जाते हैं, फिर आपको मतलब प्रेम करती है। छुपी हुई स्वतंत्रता तो है ना, तो फिर छुपी हुई स्वतंत्रता तो आपसे तलाक के लिए अर्जी लग जाती है अभी तक। हाँ, आगे भी तो आप बदमाशी करोगे ना कल, आप कहाँ सुधर रहे हैं?
तो स्वतंत्रता ही हुई ना। तब आप फिर बनवासी करके आओगे तो फिर तो आपको स्वीकार कर रही है। वो तो ये नहीं बोल रही कि मैं तलाक कर लगा दूंगी, ये 3498 का केस में आपको फंसा दूंगी, वो कहीं नहीं रही है। तो मतलब उसकी रिस्पेक्ट देखिए कि परमात्मा की तरफ से, और उसका अनादर ना समझे। आपको मृत्यु के बाद बहुत झेलाएगा, ये थोड़ी गहरी हो जाएगी बात, पर अगर जिस दिन आपको चली गई ना छोड़ के, फिर आपको प्रायश्चित के लिए कोई उपाय नहीं रहेगा। इसलिए समय रहते जाग जाइए और उसको प्रेम देना शुरू करिए। कहाँ कहते हैं ना, मतलब जीवन में अगर कोई व्यक्ति आपको प्रेम कर रहा है और कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ किया है तो उसके प्रति उसको सम्मान दीजिए। क्योंकि ऐसे व्यक्ति अगर चले जाते हैं ना छोड़ के आपको, फिर आते नहीं, और ऐसे व्यक्ति को फिर आपको जीवन भर कमी जाती है और समझ में आ जाते हैं। और समझ में आ गई आपके, बहुतों को यहाँ समझ में नहीं आता कि यार हमारे पति हमको इतना मतलब हमको स्वीकार करती है, मतलब हमारे सारे अवगुणों के बाद उसको लगता है हमारे में तो गुण ही गुण। शराब पीते तेरे बाप के थोड़ी पीते, अपने बाप की पीते, है ना। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन ऐसे ही था आपके जैसे, रात को आता था 10-11 बजे, तो स्त्रियों की आदत है कोट वोट देखने की, कोट वोट, तो लंबे लंबे बाल निकलते थे तो खूब रोती थी। तुम स्त्री की परफ्यूम अलग होती है लड़कियों की, पुरुषों की अलग होता है ड्यू, तो स्त्री वाले परफ्यूम की खुशबू आती थी, खूब लड़ती थी उससे। एक दिन मुल्ला ना बहुत संभल के आया, एकदम शराब वराब भी नहीं पिया था, एकदम संभल किसी से नहीं मिले और आया। अब स्त्री ने कोट उतारा, सब तरफ देखा, कुछ न परफ्यूम मिली न बाल मिला, फिर जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। फिर मुल्ला बोलता है आज क्यों चिल्ला रही भगवान, आज तो कुछ नहीं मिला तेरे को। तो बोले हाय तुम गंजी लड़की के पास भी जाना शुरू कर दिया। ये रिश्ता बड़ा नाजुक रिश्ता है, इसको थोड़ा संभाल कर चलाइए तो बहुत आनंद है। इसको थोड़ा संभल करिए, होश-पूर्वक रहिए, उसकी भी रिस्पेक्ट करिए। मैं बस इतना ही कहता हूँ, स्त्री को सम्मान चाहिए, है ना, स्त्री को सम्मान चाहिए और थोड़ा प्रेम, उतने में स्त्री का पेट भर जाता है। पुरुष को बहुत कुछ चाहिए, तो स्त्री थोड़ा अगर उसको सम्मान पूर्वक आप रखें और प्रेम पूर्वक रखें तो इसका निदान हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब तुरंत नहीं आपके तरफ हम ध्यान करें, है ना। चलिए मैं बढ़िया ध्यान करा रहा हूं आपको, मंडला ध्यान है, बहुत बढ़िया ध्यान है। अपने